यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक टॉपिक किया हुआ है विच इज सर्कुलर मोशन, राइट। मैंने आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं क्लास में। ओके, सर्कुलर मोशन आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, वेक्टर्स भी रीड कर लीजिए। ओके, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ओके, एंड जो रोटेशनल मोशन टॉपिक है, तो अगर आप ट्वेल्थ की जो न्यू टेक्स्ट बुक देखोगे, मेरे पास उसकी पीडीएफ फाइल है। मैं चाहता हूँ आप लोग सब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो जो ये ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक है, इसमें अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखते हो, सो जो फर्स्ट चैप्टर है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो है रोटेशनल डायनेमिक्स। अब जो रोटेशनल डायनेमिक्स है, ओके, उसमें बेसिकली क्या किया हुआ है उन्होंने उन्होंने सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों को कंबाइन किया हुआ है। यानी सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट्स एज वेल एज रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट्स दोनों को कंबाइन करके आपको रोटेशनल डायनेमिक्स में ये सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। तो सर्कुलर मोशन तो हम लोगों ने किया हुआ है अच्छे से। ओके, हाँ, ये टेक्स्ट बुक में कुछ अगर नए पार्ट्स रह गए तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। ओके, मेरा सुझाव है आपको कि जैसे सर्कुलर मोशन फर्स्ट पार्ट है एंड रोटेशनल मोशन सेकंड पार्ट है। ओके, तो सर्कुलर मोशन में जो जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए हुए, लाइक एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, कोनिकल पेंडुलम हो गया, यस, मैक्सिमम सेफ स्पीड व्हाइल मूविंग अराउंड कर्व ट्रैक, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये आप एक बार अच्छे से अपने नोट्स में से पढ़ लीजिए। ये होने के बाद ओके, जो टेक्स्ट बुक का स्टार्टिंग का पार्ट है रोटेशनल डायनेमिक्स का, ओके, वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। देखिए, ये हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट है, तो इसमें पूरा इंट्रोडक्शन है सर्कुलर मोशन का। ये आप लोगों ने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें कोई भी डाउट होगा आप लोगों ने पूछ लेना है। ओके, इसमें सब है, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, कंसेप्ट ऑफ रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स, जो 11th में भी सर ने आपको सिखाया होगा। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और जो आज हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं रोटेशनल मोशन, उसमें सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखिए, ये हमारा जो डेरिवेशन था बैंकिंग का, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक थ्रोट, अगर आपको याद होगा तो उसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने अच्छे से लिया हुआ है। ये देखिए, ये आपको लिखा के भी दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला, इसका पूरा डेरिवेशन ये कैसे आया है। ओके, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कोनिकल पेंडुलम है, ये भी एक बार अच्छे से देख लेना है। ओके, मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो क्लास में मैंने आपको लिखाया हुआ है उसमें से ही पढ़िए। इसमें कुछ रियल एग्जांपल्स भी दिए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। ओके, सो इसको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने 3 पोजीशन डिस्कस की है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने की है तो भी मोर देन इनफ है, विच इज द टॉप मोस्ट पोजिशन, बॉटम मोस्ट पोजिशन एंड द मिड वे पोजिशन। ओके, जैसे टॉप मोस्ट पोजिशन जो है, तो वहां पे जो सेफ स्पीड होता है इट इज रूट आर जी, बॉटम मोस्ट में रूट 5 RG। ओके, और जो बीच का पोजीशन रहता है उसमें रूट 3 RG। तो ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। एंड डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन, ये भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, सब कुछ सेम ही है। इसको बस एक बार आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, इसको ध्यान से पढ़िए। और प्लीज ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको सपोज कुछ डाउट्स हो गए सर्कुलर मोशन के भी, ओके, तो आप वो मुझे मैसेज कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आप डाल सकते हो, तो जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट विच इज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये जो हमारा ओके 1.5 है, वहां से हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आप लोगों ने तैयार रहना है, हो सके तो आपके साथ एक पेन और बुक साथ में रखना है, ये नोट भी करते जाना है, इसको आप एज अ क्लास के लेक्चर की तरह ही देखना है। ओके, चीज है।
सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ओके, मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये है पेन ड्राइव। ओके, अब देखो ये पेन ड्राइव एक सर्कल के अलोंग मूव हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्कुलर मोशन, राइट। ओके, लेकिन हम लोग बोलेंगे उसी तरह से अगर ये पेन है तो पेन अगर इस तरह से मूव हो रहा है तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे क्या सर्कुलर मोशन? नहीं। ओके, आप लोग बोलोगे सर कि एक एक्सिस इसके सेंटर में से पास हो रही और ये जो एक्सिस है, लेट अस से ये एक्सिस हमारे तरफ आ रही है, ये जो एक्सिस है लेट अस से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अबाउट जेड एक्सिस ये जो पेन है वो रोटेट हो रहा है। सो रोटेशन का मतलब क्या है? व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स रोटेशन, ओके, एवरी पार्टिकल ऑन इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, जब ये पेन रोटेट हो रहा है तो उसका जो टिप है, टिप वो क्या परफॉर्म कर रहा है? इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सब लोगों का ध्यान है? ओके, यस, एक्सिस सेंटर में से पास हो रहा है यहां से तो भी रोटेशन है, यहां से पास हो रहा है तो भी रोटेशन है और एंड से पास हो रहा है तो भी रोटेशन है। लेकिन जैसे ही जो एक्सिस है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है और अगर ये पूरी बॉडी ऐसे मूव हो रही है लाइक दिस, तो ये रोटेशन नहीं रहेगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे रेवोल्यूशन। ओके, यानी एक तरह से पूरा का पूरा पेन अभी कर रहा है सर्कुलर मोशन एज लॉन्ग एज एक्सिस टचेस द बॉडी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रोटेशन। ओके, ओके, so what exactly is rotation? When every particle of a body performs circular motion about an axis which passes through the body is called rotation of the body. Okay, अब जब हम लोग बोलेंगे कि हर एक पार्टिकल, अभी अब आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद इसमें आपको क्लियर हो जाए। तो ये एक डिस्क टाइप हम लोगों ने बनाया है। ओके, ये एक्सिस है जो इसमें से पास हो रहा है और इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं हम लोग, लेट अस से फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। ये पार्टिकल अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं बोलूँगा इनके मासेस भी अलग रहेंगे। लेट अस से इसको मैंने बोल दिया M1, ये हो गया M2, दिस इज M3, ये हो गया M4 एंड दिस वन इज M5। ओके, और इनके जो डिस्टेंसेस रहेंगे वो भी अलग अलग रहेंगे। लेट अस से दिस इज R1, R2, R3, R4 and this distance is R5। कंपलसरी नहीं है सब पार्टिकल्स जो एक्सिस है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पार्टिकल्स रैंडम डिस्टेंस के ऊपर भी हो सकते हैं। आप और भी पार्टिकल्स ले सकते हैं, लेकिन अभी कैसा है डायग्राम में जगह अपनी कम है तो मैं सिर्फ 3 या 4 या 5 पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ। ओके, यस, मैं अगर मैं M1 की बात करूँ, ओके, तो M1 आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि जब पूरी की पूरी बॉडी रोटेट होती है, ओके, ये पूरी बॉडी रोटेट होती है, इसके ऊपर का हर एक जो पॉइंट है वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। ये इस तरह से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा।
M2 भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बस M2 का जो रेडियस रहेगा वो अलग रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसका डिस्टेंस अलग है। यस, वापस रोटेशन बता देता हूँ। रोटेशन इज डिफाइंड एज, ओके, इट इज अ मोशन इन विच every particle of body performs circular motion about an axis which passes through the body itself. Okay, I hope ये सब लोगों को clear है। Okay, now moment of inertia। Okay, ये कंसेप्ट भी और अपने आप में एक डेरिवेशन भी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट आई। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली क्या है, तो ये आपको डेरिवेशन के बाद मैं बताऊंगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, यस, मैं चाहता हूँ कि बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, सो मैं अभी एक डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, प्लीज सी टू इट। सो एक रैंडम शेप की बॉडी बनाई मैंने, एंड उसमें से एक एक्सिस पास हो रहा है लाइक दिस। ओके, मैं यहाँ पे कुछ बॉडी जो है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जो बॉडी है वो अलग अलग पार्टिकल्स की बनी है। एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, एक का मास m2 है, यहाँ पे एक ले लिया मैंने m3, और उसी तरह से ओके करते करते एक पार्टिकल ले लिया मैंने मास जिसका मास है mn। मैं बोलूँगा यस, कंसिडर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कंसिडर a body made up of n particles। ओके, ये आप अच्छे से एक साइड पे डायग्राम बनाना है बुक में आपने, और इसको अच्छे से नीटली लिखना है। ओके, टोटल मास ऑफ द बॉडी उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल मास ऑफ बॉडी इज summation of mi where I goes from 1 to n। ओके, यस, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये अपने को एक जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है। ओके, यस, इसको कंबाइंड मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने जो इक्वेशन 1 है वो किस लिए यूज किया हुआ है। ओके, अब मैं बोलूंगा कि ये जो m1 m2 m3 m4 m5 सो ऑन टिल mn, ओके, इनके जो डिस्टेंसेस हैं, सो इसके लिए मैं थोड़े अलग कलर यूज करता हूँ, दिखने के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं रेड कलर यूज करता हूँ। ओके, लेट अस से ये पहला जो डिस्टेंस हो गया इसको बोल दिया हम लोगों ने r1। जस्ट अ सेकंड, ये हो गया हमारा डिस्टेंस r1, ये हो गया r2, ये हो गया r3, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं rn। ओके, यस, अभी हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो उसको हम लोग इस तरह से ये एरो के साथ दिखा रहे थे। ओके, यस, और जब ये बॉडी मूव हो रही है तो इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसको हम लोग बोल देते हैं जैसे दिस इज ओमेगा। ओके, यस, तो ये जो ओमेगा है वेक्टर ओमेगा, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। ओके, यस, थोड़ा कलर डार्क कर लेता हूँ ये। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी इज, it says omega which is
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम। ओके, यानी पूरी बॉडी जो है वो एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगी विच विल बी ओमेगा बाय राइट हैंड रूल। अगर बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है तो फिंगर्स हम लोग बोलेंगे ये इससे जाएगा, सो बाय राइट हैंड रूल थंब आपको बता रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो वेक्टर है, ओके, दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये मैंने एरो दिखाया है यहाँ पे। ओके, यस, तो एनीवे इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं हम लोग एरो को। यस, लाइक दिस, फाइन। So omega is angular velocity of rotation of body, but every particle, okay, every particle will perform a circular motion। जैसे ये अभी पहला वाला मैंने पार्टिकल फर्स्ट का दिखाया हुआ, तो वो जब बॉडी रोटेट होगी तो वो क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। एंड वो जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस एक्सिस, तो उसका भी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, ओमेगा। ओके, हम लोग बोलेंगे एवरी every particle of the body will perform circular motion about same axis with same angular velocity। यानी जितने भी पार्टिकल्स है ये m1 m2 m3, इनके सबके सर्कुलर मोशन जो रहेंगे, ओके, सो वो जो सर्कुलर मोशन रहेंगे उनके सबके एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अब मैं थोड़ा सा जो डायग्राम है, ओके, उसको चेंज कर रहा हूँ। ओके, मैं अब इस ये जो डायग्राम है हमारा, इसको मैं ऊपर से बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू। ओके, यस, सो लेट अस से कि ये हमारी बॉडी है, ये जो पॉइंट है ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा जहां से एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है। ओके, यस, ये जो एक्सिस है ये इट इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, यस, यानी ये पॉइंट जो है वो एक्चुअली एक एरो है जो बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ये हमारा पार्टिकल m1 है और वो अभी सर्कुलर मोशन करेगा। जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो ये पॉइंट पे उसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी m1 की, एंड वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी उसको मैं बोलूंगा v1। कितने लोगों को आ रहा है समझ में? ओके, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो ये जो m1 है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी एंगुलर स्पीड सेम है, तो ये पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी मिलेगी, एंड दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी v1। magnitude of the tangential velocity v1 will be given by, okay, r into, you can say r1, which is distance of m from the point। okay, m1 का जो distance from the center point axis point जो है वो हमारा है r1। ओके, यस, तो मैं बोलूंगा v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा। अभी आप यहाँ पे ओमेगा 1 मत बोलो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है
ओके, इट इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। V1 हो गया R1 ओमेगा। ओके, सिमिलरली मैं एक और पार्टिकल ले लेता हूँ, ओके, ऑफ मास M2। अब हम लोग बोलेंगे ये हुआ उसका डिस्टेंस R2, ये वही पार्टिकल है, ये M2 वाला। ओके, इसको ही मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। ओके, यस, तो मैं बोलूँगा कि जब ये पूरी की पूरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो ये पॉइंट पे इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, ये वाला। और हम लोग बोलेंगे कि V2 विल बी इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा। ओके, सिमिलरली मैं बोलूंगा फॉर थर्ड पार्टिकल V3 विल बी R3 इंटू ओमेगा डॉट 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 Vn, यानी वेलोसिटी ऑफ द nth पार्टिकल, टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो nth पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी उसको मैं बोलूंगा दैट विल बी Vn। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। लेट अस से ये nth पार्टिकल, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी Vn। Vn विल बी इक्वल टू व्हाट, Rn इंटू ओमेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, मैं शायद ये आपको m दिख नहीं रहा है, ये स्क्रीन के नीचे छुप गया है। ये मास जो है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है m। ओके, यस, एनीवे, सो Vn इज इक्वल टू व्हाट, Rn इंटू ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। So if a particle is moving with a velocity v, then it has kinetic energy as half mv square। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो वो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे जो पहला वाला पार्टिकल है m1, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसको मैं बोल देता हूँ, लेट अस से दिस इज E1 which will be equal to half m1 v1 square which is equal to half m1 v1 square हो जाएगा R1 square ओमेगा स्क्वायर, E2 हो जाएगा हाफ m2 v2 square that is going to be half m2। ओके, अब यहाँ पे v2 जो है वो R2 इंटू ओमेगा। अभी आप बोलोगे सबके लिए ओमेगा मैंने सेम ही लिया हुआ है, क्योंकि वो सेम है। हम लोग ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इस तरह से नहीं लेंगे। ओके, कॉमन सेंस है ये कि जब पूरी बॉडी ओमेगा के साथ रोटेट हो रही है तो हर एक पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी होगा वो भी क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। ओके, हालांकि सबके जो रेडियसेस है फ्रॉम द एक्सिस, इट मे और इट मे नॉट बी डिफरेंट, इसलिए मैंने इनको अलग अलग नाम दिए R1 R2 R3। ओके, V2 स्क्वायर हो जाएगा R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सो ऑन, एंड जो En रहेगा that will be half m3 v3 square which is going to be half m3 v3 square जो है उसको हम लोग लिखेंगे R3 square ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है? एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू सॉरी E1 plus E2 plus dot 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 En, which is going to be half m1 R1 square omega square plus half m2 R2 square omega square plus dot 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 half mn Rn square omega square। इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा तो वो रहेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी हाफ कॉमन आ जाएगा एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड देन विल गेट अ ब्रैकेट which has summation of m1 r1 square m2 r2 square dot 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 mn rn square। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो ब्रैकेट है इसको मैं ऐसा लिखता हूं m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square। It can be written as summation of mi square, where I goes from 1 to n। okay,
तो इतना पूरा लिखने से अच्छा हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेर आई गोज फ्रॉम 1 to n विच इज कॉल्ड एज कैपिटल आई, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस टॉपिक नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग बोलेंगे इस तरह से आई जो है इट इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ एम आई आर आई square where I goes from 1 to n. This is known as moment of inertia. इसको हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ, ओके, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, मैं आई ये ब्रैकेट की जगह पे डाल देता हूँ, विल गेट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस होते हैं, ओके। सो इसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जो पिछला डेरिवेशन था उसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन देखा विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इनफैक्ट आई का भी फॉर्मूला देखा विच इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। नाउ इसका अगर आप पूछोगे सर ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज गोइंग टू बी जूल, सेम लाइक लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो ऐसा यूनिट है दैट विल कम एज केजी मीटर स्क्वायर, मास के लिए केजी, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर के लिए हो गया केजी मीटर स्क्वायर, ओके। अभी आप पूछोगे सर इसका जो आई है, आई का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं बोलूँगा इसका सिग्निफिकेंस जो है इट इज सेम एज द सिग्निफिकेंस ऑफ मास इन लीनियर मोशन। तो आप बोलोगे सर मास का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, तो मास it contributes in linear or you can say translational inertia, ओके, ये आर है ट्रांसलेशनल इनर्शिया। तो आप बोलोगे लीनियर ट्रांसलेशनल इनर्शिया क्या है, ये कोई नए शब्द है क्या, नहीं, ये वही है जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा है जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल टर्म्स में इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, तो इसका डेफिनेशन आपको पता है, मैं वापस बता देता हूँ। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके, और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, okay। inertia of the body, okay, depends on first कि उसका स्टेट क्या है, और सेकंड हम लोग बोलते हैं कि उसका मास क्या है, यानी इनर्शिया मोशन का भी हो सकता है और स्टेट ऑफ रेस्ट का भी हो सकता है, एंड इनर्शिया ऑफ बॉडी इज ग्रेटर इफ मास इज ग्रेटर, यानी जितना मास का वैल्यू ज्यादा है उतना ही इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा होगा, ओके। सो अभी इसमें एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आई, तो जैसे मास का लीनियर मोशन में सिग्निफिकेंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में सिग्निफिकेंस है। सो जितना ओके आई का वैल्यू ज्यादा होगा, ओके, उतना ही रोटेशन स्टार्ट और स्टॉप करने में हमें दिक्कत होगी, यानी जितना आई का वैल्यू ज्यादा है रोटेशन स्टार्ट करने के लिए भी आपको ओके ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की भी वैल्यू क्या हो जाएगी हाई। कोई भी बॉडी को रोटेट करना है तो अपने को क्या लगता है टॉर्क, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है तो हम लोग बोलेंगे ओके वो बॉडी का टॉर्क भी ज्यादा होगा, वो बॉडी का टॉर्क ज्यादा है तो उसको रोटेट करने के लिए टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, और उसको स्टॉप करने के लिए जो स्टॉपिंग टॉर्क है ओके वो भी अपने को क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। ये बेसिकली सिग्निफिकेंस है। सो लेट अस से मैं एक कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे, पहला वाला कॉलम जो है वो लीनियर मोशन की, ओके,
या इसको अभी मैं डिवाइड करने से अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। एंड सेकेंड वन जो रहेगा वो हमारा रहेगा वो रोटेशनल मोशन। अच्छा, लीनियर मोशन के लिए अगर कोई भी लीनियर मोशन स्टार्ट करना है तो अपने को क्या लगता है, फोर्स, बराबर है। अच्छा, फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वॉट, एम डॉट वेक्टर ए। ओके, हियर एम इज वॉट, स्केलर। जो टॉर्क है, टॉर्क हम लोग बोलेंगे इज नेसेसरी टू स्टार्ट एनी रोटेटिंग मोशन या एनी रोटेशनल मोशन। ओके, कोई भी बॉडी को रोटेट करना है तो आपको एक तो मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है या मोमेंट ऑफ कपल लगता है, दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टॉर्क। ओके, टॉर्क का जो फॉर्मूला है पहला जो मैं बोलूंगा यहाँ पे, दैट इज आई डॉट एल्फा। तो एफ था एम डॉट ए, टॉर्क है आई डॉट एल्फा। ये क्लियर है सब लोगों को। ओके, सेकंड, हम लोग बोलते हैं कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है या उसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी पोजेस रहती है जिसको बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसका जो सिंबल है पी, पी इज नथिंग बट एम डॉट बी। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, जो बॉडी लीनियर मोशन में होती है, वैसे जो रोटेट हो रही है उसके लिए रहता है एंगुलर मोमेंटम। इट इज गिवन बाय वेक्टर एल इज इक्वल टू आई डॉट ओमेगा। ओके, थर्ड वन अगर मैं बोलूं तो लीनियर मोशन में, ओके, हम लोग बोलते हैं इनर्शिया आता है विच डिपेंड्स ऑन मास। रोटेशनल मोशन में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वी कॉल इट एज रोटेशनल इनर्शिया, which depends on I. I is what? Moment of inertia. Okay. In fact, बहुत सारे केसेस में हम लोग रोटेशनल इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन एंड द सेम ऐसा ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है विच इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो अभी ये गेस करना बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो रहेगा, ओके, दैट विल बी व्हाट, हाफ हाफ के जैसा ही रहेगा। यहाँ पे जो मास है तो यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला में हाफ एम वी स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा हाफ आई, और वी स्क्वायर के जगह पे आएगा, लीनियर वेलोसिटी के जगह पे आएगा एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा। ओके, यस, यहाँ पे भी जैसे लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी है। एंड सिंस वी से कि ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की हो या ट्रांसलेशन की, इट इज हैविंग ओनली अ स्केलर फॉर्म। ओके, तो इसका वेक्टर फॉर्म है ही नहीं और उसमें कोई मतलब भी नहीं है। ओके, यस, नेक्स्ट वन आई वुड से कि जब लीनियर मोशन होता है सो वी हैव लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको नॉर्मली वी सिंपली कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम लोग बोलते हैं दो पॉइंट्स के बीच में का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज मेजर्ड इन व्हाट, मीटर। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये एक रॉड है, ओके, समथिंग लाइक दिस, और अभी उसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया है, वो रोटेट किया है। सो अभी ये कुछ ये पोजीशन पे आ गई है रॉड, इस तरह से ये वो रोटेट हुई है, तो इसने जो एंगल बनाया है वो रहेगा थीटा। ओके, यस, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज मेजर्ड इन रेडियन।
कुछ केसेस में कुछ न्यूमेरिकल्स में हमको डिग्रीज में भी दिया है, बट हम लोग उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फोर्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, इट इज न्यूटन। टॉर्क का जो ऐसा यूनिट है, ओके, वी से टॉर्क इज आई इंटू एल्फा। इसका जो यूनिट है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इट इज न्यूटन मीटर। ओके, टॉर्क का एक और फॉर्मूला है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है, इट इज केजी मीटर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है, ओके, अगेन एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा। ओके, तो इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बाकी काइनेटिक एनर्जी यूनिट इज जूल। अगेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यूनिट इज जूल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका डायमेंशन क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन है, इट इज L2 M1 T0। इसका जो ऐसा यूनिट है तो हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट, केजी मीटर स्क्वायर। उसके ऊपर से ही हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, इट इज L2 M1। तो आपने वो कंपैरिजन तो देख ही लिया है लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में। ओके, मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ये है रिलेशन बिटवीन, ओके, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। और एक और रिलेशन है दैट इज वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। जिस तरह से टॉर्क को हम लोग बोलते हैं इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, यस। सो ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कोई बॉडी रोटेट हो रही है या उसके कुछ पार्टिकल्स हैं। ये डेरिवेशन भी मैंने अभी आपको लिखा के दिया है, यहाँ पे वही दिया हुआ है उन्होंने। ओके, यस। अब इसमें कुछ कंसेप्ट है, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। ओके, ये डेरिवेशन हो गया, ये हम लोग जो है विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आप लोगों को अभी जो मैंने सिखाया उसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे ग्रुप के ऊपर डाल दीजिए। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स, या मैं ऐसा बोलूँगा फर्स्ट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, यस। तो कोई भी टाइप का अगर आपको डाउट होगा, ओके, मुझे एक प्रॉपर ग्रुप के ऊपर आपका नाम और जो आपको डाउट है वो आप मेंशन कर देना। यस, इंडिविजुअली वो डाउट्स मैं देखूंगा। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें वो जो डाउट्स है वो इंक्लूड करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।